गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं क्लास 7th के अपने फर्स्ट चैप्टर की। तो चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो क्या होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? तो उसके पहले हम देखेंगे क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जितने कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं फूड के, मतलब जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरी होती हैं फॉर हेल्थी ग्रोथ, फॉर जैसे डिसीज़ से बचने के लिए, तो इन सब के लिए, ग्रोथ के लिए, डिसीज़ से बचने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और फूड में क्या क्या होता है? तो जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, उन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब जो हमारे चैप्टर का नेम है, टॉपिक का नेम है मेन, वो न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के द्वारा, मतलब ह्यूमन बॉडी के द्वारा, सॉरी, फूड को इनटेक करना और उसका यूटिलाइज करना। फूड को मतलब अपनी बॉडी के अंदर ले जाना और उसका यूटिलाइज करना क्या होता है? ये न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो टेकिंग इन ऑफ फूड, मतलब फूड को अंदर ले जाना, एंड यूटिलाइज इट, और उसको यूटिलाइज करना, इसको ही बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। अब क्या होता है, जैसे प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, प्लांट्स दूसरों से फूड लेते नहीं हैं। लेकिन जो एनिमल्स रहते हैं जैसे, और ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो क्या करते हैं? दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कुछ फूड्स तो प्लांट से ले लेते हैं, और नहीं तो फिर एनिमल्स से ले लेते हैं, जैसे मिल्क हुआ एनिमल से, एग्स हुए, और मीट वगैरह हुआ, तो ये हम एनिमल से ले लेते हैं। अब तो ये न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है, इसको भी इनने टू टाइप्स में डिसोसिएट कर दिया, टू टाइप्स में बांट दिया। इसका मतलब है एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑन द बेसिस ऑफ फूड मेकिंग, कि कौन फूड बनाता है, कौन फूड दूसरों से लेता है। तो ऑटो, सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे। ऑटो से हमें क्या पता चल रहा है? खुद से, स्वयं। और ट्रॉफिक मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो जो खुद से प्रिपेयर करते हैं, खुद से अपना फूड बनाते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में कौन आएगा? हमारे सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस से, उनको रखा गया है ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड है। तो ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से या दूसरे एनिमल से, एंड अदर एनिमल्स, और जो दूसरे एनिमल से या प्लांट से क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब बात हो गई यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, दो न्यूट्रिशन के पार्ट्स हो गए। अब बात करते हैं कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है। तो प्लांट अपना जो फूड जो प्रिपेयर करेगा, वो कैसे करेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्लांट्स में क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो आपको वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय रॉ मटेरियल्स, मतलब जो कच्चे पदार्थों से, रॉ मटेरियल से क्या होता है, जो प्लांट अपना फूड बनाता है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रहते हैं जो प्लांट यूज करते हैं और उसके बाद अपना फूड बनाते हैं? तो कौन कौन से रहते हैं? एक तो हो गई अपनी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से क्या करता है प्लांट? अपना फूड बनाता है। इसके बाद देखते हैं, ये नीचे लिखा है कि जो सनलाइट आती कहाँ से है, जो प्लांट्स में क्या होता है, सनलाइट कहाँ से आती है, वाटर कहाँ से आता है, मिनरल्स कहाँ से आते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी फूड फैक्ट्री की, मतलब फूड बनता किस चीज में, प्लांट के किस पार्ट में फूड बनता है। तो प्लांट के किस पार्ट में फूड बनता है? प्लांट्स की लीव्स में। तो लीव्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्लांट की फूड फैक्ट्री। अब ये बात करें आगे कि लीव्स में कैसे बनता है, किस पार्ट में बनता है, तो आगे देखिए, लीव्स में छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, जैसे ये लीव्स है तो इसमें छोटे छोटे टिनी पोर्स होंगे। इन्हीं छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलेंगे हम? स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा रहता है सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स,
तो स्टोमेटा कैसा रहता है, ये गार्ड सेल्स रहती हैं, इनके बीच में जो पोर्स रहता है इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या रहता है, सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गया क्या, फूड फैक्ट्री की बात। अभी हमने क्या बात की कि प्लांट्स में, अभी हमने क्या पूछा था कि प्लांट्स में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स ये आते कहाँ से हैं। तो सनलाइट कहाँ से आती है, प्लांट में एक क्लोरोफिल नेम का ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, एक क्लोरोफिल होता है प्लांट की लीव्स में। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो क्या करता है, कैप्चर करता है किसको, सनलाइट को, मतलब सनलाइट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो क्या कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल, सनलाइट हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स ये कहाँ से लेगी प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ से लेगी, इन्हीं स्टोमेटा से। किन से, स्टोमेटा जो पोर्स हैं छोटे छोटे, वहां से क्या ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड तो इसने अपनी लीव्स से ले ली। अब बचे वाटर और मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स प्लांट्स कहाँ से लेता है, प्लांट्स कहाँ से लेता है वाटर, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं। तो सॉइल में जब बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं तो रूट्स क्या काम करती हैं, सॉइल का जो पानी है, मतलब जो मिट्टी का जो पानी है उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। पानी आ गया। सेम उसी तरीके से जो मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं, मिट्टी में जो घुले हुए मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। अब हम आगे बात करेंगे कि किस टाइप से फूड बनता है। ये तो हो गया है, प्लांट्स ने सनलाइट ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वाटर ले लिया, मिनरल्स ले लिया। अब ये इसको यूटिलाइज कैसे करेगा और इससे कैसे फूड बनाएगा, इसके लिए आप क्या कर लो, इनका कैप्चर कर लो, इनका फोटो शॉट ले लो जब तक आते हैं। तो अब ये हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट अपना फूड किन किन चीज़ों से बनाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है। तो किन किन चीज़ों से बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बो और सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चार चीज़ों से बना रहा था। तो ये जो आपको एक रिएक्शन दिख रही है, ये हमें बताती है कि प्लांट किन किन चीज़ों से किस किस की प्रेजेंस में, मतलब किस किस की प्रेजेंस में और क्या क्या बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है प्लांट, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट ही उसका फूड होता है, यही क्या होता है प्लांट का फूड। और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, मतलब ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है जो हम ह्यूमंस को नेसेसिटी होती है जिस ऑक्सीजन गैस की। अब बात करते हैं जो ऑक्सीजन गैस इसने रिलीज कर दी, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट फूड होता है प्लांट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट को वो क्या करता है, स्टोर कर देता है, किसके फॉर्म में, ये कार्बन की जगह कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को वो किस फॉर्म में स्टोर कर देगा, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया उसने स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च के फॉर्म में वो क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर देता है। तो स्टार्च स्टोर कर देगा, मतलब उसको जब भी नेसेसिटी होगी फूड की तो वो स्टार्च से अपना फूड ले लेगा। अब आगे हम बात करते हैं, आपने एल्गी के बारे में पढ़ा है, कभी कभी नाम सुना है क्या, एल्गी क्या होता है, क्या होता है एल्गी। आपने देखा होगा पानी में क्या होता है, हरे हरे पेचेस बन जाते हैं, ग्रीन कलर के पेचेस बन जाते हैं, या तालाब में मान लो, या रुके हुए पानी में मान लो, जैसे आपके घर के टंकियों में हो जाता है कभी कभी। तो वो हरे हरे पेचेस होते क्या हैं, तो ये पेचेस क्या होते हैं, ये इन्हीं को बोलते हैं एल्गी। एल्गी से ही यह पेचेस बनते हैं। ग्रीन पेचेस फॉर्म्ड इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट प्लांट। तो ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर, सॉरी। तो जो ग्रीन पेचेस बनते हैं किसमें, पॉन्ड्स में और रुके हुए पानी में, दीज आर जनरली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक किन के द्वारा बनाए जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, एल्गी। तो एल्गी के द्वारा क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, कौन, ग्रीन पेचेस। अब ये ग्रीन पेचेस होते क्या है, आपने सुना होगा काई, काई के बारे में सुना होगा, जो हरी हरी होती है, जो टंकियों में लग जाती है काई, वही होती है जो एल्गी, एल्गी बनाती है वो। तो एल्गी, अब ये एल्गी हमें हरे रंग की क्यों दिखती है, क्या होता है एल्गी में, तो एल्गी भी एक प्लांट जैसा ही, प्लांट का ही एक पार्ट है। तो एल्गी में क्या होता है, एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है।
क्लोरोफिल, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था, क्लोरोफिल क्या करता है, फूड बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो एल्गी भी क्या करती है, अपना फूड खुद से बनाती है। उसके बाद देखिए, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट तो बनाता ही है, अब प्लांट्स में प्रोटीन्स और फैट्स भी बनते हैं। तो ये प्रोटीन्स और फैट्स प्लांट्स कैसे बनाएगा? तो सबसे पहली बात है, हमने देखा था प्लांट को क्या क्या जरूरत पड़ रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो प्लांट्स को प्रोटीन और फैट्स बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये तो सब ये हवा में से ले लेता है। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन को इन्होंने बोला है आपकी बुक में, ये नाइट्रोजीनियस होते हैं। तो नाइट्रोजीनियस मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, हमें क्या क्या मिल गया था, हाइड्रोजन मिल गई थी, कार्बन मिल गई थी और ऑक्सीजन मिल गई थी। प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी? तो प्लांट्स को नाइट्रोजन, हमें पता है हमारी जो एयर होती है, हमारे जो सराउंडेड में जो एयर है, एयर में क्या है, बहुत सारी नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स क्या करता है, उसको डायरेक्टली ले नहीं पाता है। तो क्या होता है, जो हमारी मिट्टी में, हमारे सॉइल में जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो जो एयर की नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और कन्वर्ट करके क्या करते हैं, सॉइल में घोल देते हैं, हमारी मिट्टी में मिला देते हैं। और फिर क्या होता है, उस नाइट्रोजन को क्या होता है, मिट्टी के द्वारा हमारे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल के द्वारा हमारे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, कि प्लांट कैसे अपना फूड बनाता है, कौन कौन से क्या फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट उसका फूड हो गया, ऑक्सीजन उसकी गैस निकल आई, फिर ऑक्सीजन जब गैस निकल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गया स्टार्च में। उसके बाद एल्गी क्या होता है, ग्रीन पैचेस फॉर्म्ड होते हैं, वही एल्गी होती है। उसके बाद पढ़ा प्रोटीन और फैट्स का सिंथेसिस कैसे होता है। तो प्रोटीन और फैट्स का सिंथेसिस, प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजीनियस बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए। उसके सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब होता है बनाने के लिए। तो प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है हमें, जो बैक्टीरिया एयर की नाइट्रोजन को सॉइल में घोल देते हैं। और एक तरीके से और नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, फार्मर्स क्या होते हैं, अपने जो खेत में क्या करते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद मतलब फर्टिलाइजर। तो जो फर्टिलाइजर वो डालते हैं उसमें भी बहुत सारा नाइट्रोजन रहता है, तो उससे भी वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है, ये हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो खुद का भोजन बना पा रहे थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक, मतलब जो दूसरों पर निर्भर हैं, वो कैसे भोजन लेते हैं। तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको इसके अच्छे से नोट्स बना लेना और इसमें पार्ट 1 डाल देना, क्योंकि इसके आगे हम अगली अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।